आज एक आया ऐसा यूनिक आइडिया कि मेरे सामने 4 फुट का टब पड़ा है जिससे आप 2 लाख रुपए कमा सकते हैं। और इस 10 मरले के अहाते में 7 से 8 टब पड़े हैं। मेरे साथ 23 साला उमर भाई मौजूद है जो बायोफ्लॉग फिश फार्मिंग कर रहे हैं और इनसे जानते हैं कि एक एक टब से एक मेरा देखने वाला व्यूअर कितने रुपए कमा सकता है। और इनका कहना है कि एक टब 1 एकड़ के बराबर है और 10 टब में 10 एकड़ का आप कारोबार कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अगर आप फिश फार्मिंग में इंटरेस्टेड हैं तो अगला 10 से 15 मिनट आपके लिए बड़े अहम है। और अगर आप ये कारोबार करना चाहते हैं तो कितने रुपए आपकी जेब में होना चाहिए तो आप ये कारोबार कर सकते हैं। सारी डिटेल आज की वीडियो में आपसे शेयर करने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उमर भाई क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र जनाब। अल्हम्दुलिल्लाह। उमर भाई मेरे पाकिस्तान का बड़ा खूबसूरत चेहरा मेरे साथ इस वक्त मौजूद है जो 23 साला एज में मुसलसल 3 साल से एक अच्छा बिजनेसमैन का रोल प्ले किए हुए। कैसे ये सफ़र तय हुआ? सर बस शौक़ था बिज़नेस का और ख़ानदान में हमारे सारे बिज़नेस ही कर रहे थे और मेरा भी एक आइडिया था कि बिज़नेस किया जाए। जब मैं कॉलेज से पढ़ के हटा तो मैंने कहा चलें बिज़नेस स्टार्ट करते हैं। तो ये मुझे एक यूनिक आइडिया लगा बायोफ्लॉग फिश फार्मिंग। ये जदीद फार्मिंग है। आगे हमारे रवायती फार्मिंग होती थी वो 1 एकड़ में तकरीबन 800 से 1000 मछली डाली जाती थी। अब ये तकरीबन 1 से 1.5 मरले में 1 एकड़ जितनी हम मछली डाल रहे हैं और अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं। और जो ओपन फार्मिंग होती थी उसमें हमें खतरा रहता था कि कोई ओपन है, कोई जाल मार के मछली ले गया, कभी किसी ने कोई जहर फेंक दिया तो तब मछली मर गई। ये बिल्कुल सेफ और सिक्योर फार्मिंग है। और वाइल्ड परिंदों का हमला हो गया, वैसे कोई मसला बन गया तो उससे भी पानी खराब हो गया। जी जी, उसमें तो बड़ा मसला बन जाता था। इसमें मसला नहीं। इसमें देखे ना ये नेट लगा हुआ है। अगर परिंदे आते हैं तो हमने नेट लगा दिया है और हमारी मछली बिल्कुल सेफ है। परिंदे भी नहीं खाते। उसमें परिंदे भी मछली खाते थे, पानी खराब हो गया, किसी ने कोई चीज फेंक दी तब हमारा नुकसान हो जाता था। अच्छा, इसमें मेरे देखने वालों को डिटेल से ये बताइएगा कि 1 एकड़ में जो मछली डाली जाती थी 1 एकड़ का ऑर्डिनेट एक टब कैसे बन गया? सर वो इस तरह है कि ये अब हमने ना इसमें मसनूई ऑक्सीजन डाल दिया है। इसमें इरेशन के पाइप आ गए हैं। इसमें मछली को हम इरेशन खुद देते हैं। उसमें मछली ने खुद इरेशन लेनी होती थी 1 एकड़ में। अब इसमें हमने इरेशन दे दी है, मोटरें लगा दी हैं, एयर ट्यूब्स लगा दी हैं। हमने जदीद निज़ाम मतलब कि 1 एकड़ के पानी में जितना ऑक्सीजन होता है 1 टब में उतना ऑक्सीजन पैदा कर दिया है। अब 1 एकड़ का बिजनेस 1 टब से किया जाता है। अच्छा सर, बिजनेस मॉडल पे बात करते हैं कि आप बिजनेस कैसे कर रहे हैं, कहाँ सेल करते हैं, कहाँ से परचेज करते हैं, क्या पालते हैं और कैसे मेरे व्यूअर्स कर सकते हैं? सर ये हमारी अपनी हैचरी है, उमर बायोफ्लॉग फिश फार्म एंड हैचरी के नाम से। हम अपने मतलब जो हमसे टब बनाएंगे हम उन्हें बच्चा भी प्रोवाइड करेंगे। इसमें बच्चे की मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं। इंच से 1.5 इंच वाला बच्चा भी होता है, 4 से 5 इंच वाला बच्चा भी होता है। जो व्यूवर जिन्होंने बड़ी मछली करनी है वो मार्च में 4 से 5 इंच वाला बच्चा डालेंगे तो इंशाल्लाह नवंबर तक उनकी मछली किलो से 1.5 किलो तक चली जाएगी। वो आप इजीली मंडी में भी सेल कर सकते हैं। उसका फिलेट बना के आप मेट्रो या अल फतेह बड़े बड़े ब्रांडों में भी सेल कर सकते हैं क्योंकि ये जो इसका फिलेट है ये वियतनाम से आता है और हम इसे इधर प्रोड्यूस करेंगे तो हमारी वियतनाम से जो इम्पोर्ट वो भी बचेगी। सर ये कौन सी नस्ल की मछली है? आम ही जो ट्रेडिशनल नहरों या दरियाओं में होती है या कोई खास ये नस्ल है? ये सर खास नस्ल है, इसे पंगेशियस कहते हैं। ये दरियाओं और मतलब दूसरे फार्मों भी नहीं अभी हो रही। ये बाहर की नस्ल थी वियतनाम की। खासियत क्या है फिर इसकी? इसका सर टेस्ट बड़ा अच्छा है और इसमें जो कंगा है वो सिर्फ एक है और इसका जो टेस्ट है वो बड़ा लेवल का है। आपने कहा कि आपसे वो कोई बंदा कारोबार करे तो वो 6 से 7 माह का कारोबार कर सकता है। सर डिटेल बताइएगा कि कैसे इस फार्मिंग का आगाज किया जाए, कितने में आगाज होगा और एक जो बड़ी करके सेल करने के बाद कितने माह का ये पीरियड होगा, क्या प्रॉफिट आएगी? सर एक टैंक तकरीबन 1.5 के मरले की रिक्वायरमेंट जगह चाहिए हमें और वो एक टब तकरीबन 1.5 लाख रुपए का लगेगा। उसमें कंप्लीट सेटअप। 5 मरले का एक सेटअप बता दें। 5 मरले में कितना सेटअप लगेगा? 5 मरले में सर 3 टैंक्स लगेंगे तो वो तकरीबन 10 लाख रुपए खर्चा आ जाता है। मछली डाल के, टप लगा के, शेड वगैरह डाल के, हर चीज करके तकरीबन 10 लाख रुपए कॉस्ट है। पहले टाइम की 10 लाख कॉस्ट है। फिर मछली कितने की डाली जाएगी और दोबारा एक दफा टब लगा लिए, वो टब तो दोबारा नहीं ना चेंज करने, उसके बाद फिर हर साल मछली लानी है। अब बताइएगा
कि मछली का जो 3 से 4 इंच का पीस है वो कितने में बढ़ेगा, कितने में तैयार होगा और किस महीने में कितने रुपए का सेल होगा? सर जो मछली का 3 से 4 इंच का पीस है वो आपको 45 से 50 रुपए में पड़ेगा। फिर आपने सिर्फ मछली के पीस लेके आने और फीड लेके आनी है, फिर आपके दूसरे टप वाले एक्सपेंस एक दफा ही होने हैं। उसके बाद आपको 1000 मछली चाहिए पर टप में, वो आपका 45 से 50 में पड़ेगा। एक टप की 50,000 की मछली आएगी और तकरीबन 50 से 60,000 रुपए की फीड लगेगी और आपका ये काम तैयार हो जाएगा। मगर 3 टब्स में 3000 मछली पाली जाएगी और मछली पाल के 7 मार्च में डाल के 7 माह बाद जब सेल की जाएगी 3000 मछली के सारे अखराजात निकालने के बाद क्या प्रॉफिट आ जाएगी? आपको तकरीबन सारे अखराजात निकालने के बाद 8 से 10 लाख रुपए बच जाएगा। सर तैयार वो मछली 1.5 किलो तक कितने रुपए में तैयार हो जाएगी? 1.5 किलो मछली आपकी तकरीबन 240 से 250 रुपए में तैयार हो जाएगी और आपकी इजीली 450 से 500 रुपए में सेल हो जाएगी मार्केट के हिसाब से। सर आप अगर मैं उमर भाई से पूछूं कि उमर भाई इस टब से क्या माहाना कमा रहे हैं तो क्या सालाना कमा रहे हैं, आपके इस फार्म का बिजनेस क्या मॉडल है, तो आप क्या बताएंगे? सर हम तकरीबन सीजन हमारे साल में 2 सीजन लग जाते हैं, हमारा बच्चे का काम है, तो हम तकरीबन 2 लाख रुपए पर टैंक कमा रहे हैं। एक सीजन का पर टैंक 2 लाख रुपए कमा लेते हैं और आपके यहाँ कितने टैंक लगाए हुए हैं? 10 टैंक लगे हुए हैं हमारे। माशाल्लाह। अच्छा उमर भाई इस फार्मिंग का फ्यूचर क्योंकि ये बड़ा यूनिक है और हर बंदा नुकसानात से डरता है, आप बताइएगा, खुल के बताइएगा इस फार्मिंग को आने वाले मसाइल क्या हैं, किस किस जगह पे लोगों का नुकसान के चांसेस हैं, किन किन चीजों से बचा जाए तो विदाउट नुकसान ये फार्मिंग कर सकता है बंदा? सर इसमें सिर्फ नुकसान एक ही चीज क्या है कि आपकी इरेशन वाली मोटर 1 घंटे से ज्यादा बंद ना हो। अगर आपकी वो बंद होगी तो उसमें आपकी मछली स्ट्रेस में आके मोर्टेलिटी के चांसेस हैं। उसके बाद इसका पानी का आपको टेस्टिंग करनी पड़ती है, वो किट्स हम अवेलेबल करते हैं, अमोनिया किट, अमोनिया चेक करना पड़ता है। आपका पानी ठीक रहे तो आपकी मछली की मोर्टेलिटी नहीं होती। इसमें मतलब जिस तरह मुर्गी में मोर्टेलिटी के चांस ज्यादा होते हैं, इसमें तकरीबन 98% सर्वाइवल होते हैं, 102% मोर्टेलिटी के चांस होते हैं। अगर आपकी अपनी गलती से होगी नहीं तो आपको कोई नुकसान नहीं मतलब है कि ये जो ऑक्सीजन के लिए मोटरें लगी हुई हैं ये दिन रात मुसलसल चलनी चाहिए? जी जी ये लाजमी है। इस पे कितनी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट आएगी, कितनी पावर की मोटर्स हैं, अगर यूपीएस पे या बैटरी 1-2 रख ली जाए तो रात का टाइम दिन को तो सोलर पे चल जाता है, या जब लाइट जाती है तो कितना इंतजाम होना चाहिए 5 टब के लिए या फी टब के लिए, ये भी डिटेल से बता दें। 5 टब को तकरीबन आपके 280 के 200 के LPG 200 के 2 पंप लगेंगे, मतलब 400 वाट आपका टोटल इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट होगी। आपकी 1000 वाट का यूपीएस लगा हो, साथ बैटरी हो, तो आपको 3 से 4 घंटे का बैकअप मिल जाएगा लाइट जाने की सूरत में। कितने टब्स में? 4 से 4? 5 टब में 5 टब का बैकअप आपका जो एक बैटरी पूरा कर देगी। एक बैटरी पूरा कर देती है 1000 वाट यूपीएस के साथ, 3 घंटे का तकरीबन 3 से 4 घंटे का बैकअप। मतलब है कि यूपीएस सिंपल लगा लिया है 3 प्लेटों वाला या 2 प्लेटें सोलर की, एक बैटरी लगा ली है, तो फिर ये टेंशन भी खत्म हो गई है। जी ये टेंशन भी आपकी खत्म हो जाती है। और रात दिन में 1 घंटा सिर्फ बंद हो सकता है इसकी मोटर और अदरवाइज नहीं हो सकती। अदरवाइज नहीं हो सकती। सर टेम्परेचर, पानी के टेम्परेचर के अप एंड डाउन होने का भी मछली की स्ट्रेस में आ जाता है फर्क? टेम्परेचर तो वैसे ही हमारे ज्यादा गर्मी रहती है तो मछली वैसे ही गर्मी पसंद करती है, और सर्दियों को ज़रा टेम्परेचर का इशू होता है तो वो हम इसे पॉलीथीन हाउस बना देते हैं, पूरे टैंक को शापर से कवर कर देते हैं, तो उससे टेम्परेचर नॉर्मल रहता है और धूप पड़ती है शापर के अंदर तो वो हीट नेचुरली पैदा हो जाती है। सर सेल कहाँ करते हैं, कितना मुश्किल है इसको सेल करना, और किस रेट में ये जो मछली है इसकी नस्ल भी दोबारा बताएं, और ये कितना आसान सेल होती है? सर अगर तो आप बड़ी मछली करते हैं किलो से 1.5 किलो, वो आपकी मंडी में इजीली सेल हो जाएगी 450 से 500 रुपए पर केजी। मंडी का हर दफा का रेट अलग होता है। अगर आपका इसका फिलेट बना लें तो वो आपका अल्फते, मेट्रो, इस तरह के बड़े मतलब ब्रांड्स पे सेल हो जाएगा, वो इजीली आपका 1000 से लेके 1100 रुपए किलो सेल हो जाएगा। आपके पास भी डिमांड होती है अगर कोई राब्ता करे कि यार मैं अगर करूंगा तो मेरे सेल करने में जो प्रॉब्लम्स हैं को आप हेल्प आउट भी कर सकते हैं? जी हम हेल्प आउट कर देंगे, हम मंडी में उनकी मछली सेल करवा देंगे, क्योंकि मंडी में तो बहुत ज्यादा डिमांड है, तो मंडी में इजीली आपकी मछली वैसी सेल हो जाएगी, मुझे आपको फोन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो सर अपना नंबर शेयर कर दें अगर कोई राब्ता करना चाहे। जी 0311754126। अच्छा उमर भाई अगर कोई डिटेल से मालूमात लेना चाहे, क्या आपका कोई सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है जिससे कोई रहनुमाई ले ले? जी हाँ सर, मेरा फेसबुक भी पेज है और यूट्यूब पे भी पेज है।
फेसबुक पेज का नाम है उमर बायोफ्लॉक फिश फार्म एंड हैचरी और यूट्यूब का चैनल भी उमर बायोफ्लॉक फिश फार्म के नाम जी से। उमर भाई बहुत शुक्रिया, कीमती आपने हमें मालूमात दी, बहुत सारी दुआएं मेरी टीम की आपके साथ। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। अपने मेज़बान हाफ़िज़ इकराम को इजाज़त, और कमेंट करें आपको ये बिज़नेस कैसा लगा, लाइक शेयर करना आपका अखलाकी हक है। मिलेंगे नए किसी अच्छे सेटअप के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।